हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित करम का प्रणाम। तो आशा करते हैं ठीक होंगे और ठीक रहना भी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग सांख्यिकी पढ़ रहे थे। सांख्यिकी का कौन सा चैप्टर? तो प्रश्नावली 14.1। तो हम लोग माध्य पढ़ रहे थे। तो माध्य कितने प्रकार के होते हैं बता दिए थे। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला होता है प्रत्यक्ष, दूसरा होता है कल्पित और तीसरा होता है पग विचलन। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पग विचलन माध्य। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखो, प्रत्यक्ष में कितना खांचा होता था डब्बा? ऐसा वाला डब्बा कितना होता था? तो 4 होता था। और कल्पित में 5। मेरे प्यारे पग विचलन में देखो कितना होता है? 6 होता है। 1 2 3 4 5 6। पग विचलन में कितना होता है सर? 6 होता है। पग विचलन में कितना खांचा होता है? 6। तो आज हम लोग किस विधि से बनाएंगे? पग विचलन विधि से। तो देखो, पग विचलन विधि में क्या क्या निकालना पड़ता है, तो हम बता देते हैं आपको। पग विचलन विधि में क्या क्या निकालना पड़ता है। देखो, 6 डब्बा होगा। पहली बात 1 2 3 4 13 5 6। पहली बात, ये तो दिया हुआ रहता है CI मतलब वर्ग अंतराल। ये वर्ग अंतराल दिया हुआ रहता है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद देखो, वर्ग अंतराल दिया हुआ रहता है। उसके बाद देखो, यह भी दिया हुआ रहता है मैथ में। हमको निकालना क्या पड़ता है? वर्ग चिन्ह x निकालना पड़ता है। देखो यहाँ लिख दिए हैं पूरा, हम पूरा लिख दें। देखो, वर्ग चिन्ह को x से सूचित किया जाता है, बारंबारता को f से। जहां भी अगर f लिख देंगे तो समझ जाइएगा कि वहां बारंबारता लिखा है सर। वर्ग अंतराल को CI से बारंबारता का कुल योग n का मान होता है। बारंबारता का कुल योग किसका मान होता है? n का मान होता है। और वर्ग चिन्ह के बीच वाला संख्या a का मान होता है। वो भी बता दिए हैं और बता भी देंगे। और d का सबसे छोटा वाला यहां जो रहता है ना, ये d का सबसे छोटा वाला संख्या जो प्लस में होना चाहिए, जो सबको भाग दे दे, वो h का मान होता है। तो चलो, इसके माध्यम से आपको हम पूरा बता देंगे, मैथ के माध्यम से। तो मेरा क्या निकालना पड़ेगा सर? उसके बाद यहां निकालना पड़ता है d बराबर x माइनस a। यहां तक तो कल्पित माध्य का भी निकाला जाता था। उसके बाद यहां निकालना पड़ेगा u बराबर d बाई h। उसके बाद यहां आता है f u। इन दोनों काम खत्म। इतना है। कितना? तो पग विचलन में कितना खांचा बनाना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों? तो पग विचलन माध्य में 6 खांचा। कितना? 6 खांचा। 6 खांचा होता है। कितना होता है? 6 खांचा बनाना पड़ेगा। तो पग विचलन माध्य में कितना खांचा होता है? 6। 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो कौन सा विधि से आप सीखेंगे? तो पग विचलन विधि से हम माध्य निकालना सीखेंगे। 3 विधि होता है, तीनों विधि खत्म हो गया। उसके बाद जो आपका 3 नंबर और 5 नंबर का मैथ है, एक वीडियो में 3 नंबर वाला बना देंगे दोनों विधि से, तीनों विधि से। और एक दूसरा में आपका 5 नंबर वाला बना देंगे। तो यहाँ कौन सा विधि चल रहा है? पग विचलन। पग विचलन विधि से कितना डब्बा बनाना पड़ेगा? ये सब 1 2 3 4 5 6। तो 6 डब्बा बनाना स्टार्ट करो। चलो सर, 1 2 3 4, छोटा वाला आ गया। 4 यहाँ 1 2 3 4 हुआ। फिर 5 और ये रहा मेरा 6। कोई दिक्कत? उस समय मैक का ये जो माइक्रोफोन है, इसका चार्ज खत्म हो गया था। चलो, अब यहाँ देखो, वर्ग अंतराल होता है। यहाँ क्या होता है? वर्ग अंतराल। डायरेक्ट CI कर दे, समझ जाओगे ना। एक बार तो बता दिए, CI बोले या वर्ग अंतराल दोनों। यहाँ क्या होगा सर? यहाँ f होगा। ये दोनों दिया हुआ रहता है। ये दोनों दिया हुआ रहता है। निकालना क्या क्या पड़ता है? देखो x। अब देखो यहाँ क्या है? d है। तो d बराबर होता है x माइनस a। उसके बाद एक और आता है u बराबर होता है d बाई h। कोई दिक्कत? उसके बाद f u, मतलब इसको गुना कर दिया था। चलो बनाते। तो आपका पहला नंबर वाला 1 नंबर का मैथ क्या था? 0 से 2। क्या था प्यारे? 0 से 2 था। उसके बाद 2 से 4 था। उसके बाद 4 से 6 था।
उसका 6 से कितना था, 8 था। आपका किताब का है ये 1 नंबर का। और 8 से 10 था। उसके बाद देखो 10 से, देखो ये ज्यादा बड़ा मत खींच दीजिएगा। उसके बाद अगर छोटा पड़ेगा तो बढ़ा देंगे बाद में। 10 से 12 था। और मेरे प्यारे 12 से कितना तक था, 14 तक था। देखा, छोटा पड़ा बड़ा कर दिया, कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ, अच्छा भी लगता है। अब देखो बारंबारता भी दिया हुआ रहता है, जो सिंगल रहता है। देखो वर्ग अंतराल को पहचानने का एक ही तरीका होता है, बीच में देखो, बीच में है ना से का चिन्ह या माइनस का चिन्ह दिखाई देगा। बीच में से या माइनस का चिन्ह दिखाई देगा, समझ में आ रहा है। चलो अब f का मान कितना है मेरे प्यारे, 1। इसके बाद 2 1 5 6 2 3, बस काम खत्म। इतना किताब में दिया हुआ रहता है, उसके बाद हमको बनाना पड़ता है। किताब में आपका ये सब दिया हुआ रहता है, ये दोनों बस वहां अलग रहेगा, पौधों की संख्या, घरों की संख्या ऐसा रहेगा। लेकिन आपको कुछ नहीं लिखना, CI वर्ग अंतराल और जो दिए हैं वही लिख के बना देना है, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब पहली बात है यहाँ ये बताओ हमको क्या क्या निकालना पड़ेगा। सर ये निकालना पड़ेगा, n निकालना पड़ेगा, h निकालना पड़ता है। तो n कैसे निकालते हैं हम, तो देखो बारंबारता का कुल योग n का मान होता है, ये बारंबारता है। तो बारंबारता का जितना भी संख्या है ना, जितना भी संख्या है, 3 है, 2 है, 6 है, 5 है, 1 है, 2 है, 1 है, इन सबको यदि हम जोड़ दें तो मेरा n का मान निकलेगा। किसका मान निकलेगा, n का मान निकलेगा। n बराबर देखो 3 2 5 5 5 10 6 16 17 18 19 20, n का मान कितना निकला, 20 निकल गया। n का मान कितना निकला, 20। अब सर x का मान कैसे निकालेंगे, तो देखो x का मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, यहाँ देखो वर्ग चिन्ह x बराबर होता है दोनों वर्ग अंतराल का जोड़ बटे 2। मतलब इसका फॉर्मूला आता है दोनों वर्ग अंतराल का योग बटे 2, दोनों वर्ग अंतराल का योग बटे 2। मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग देंगे तो मेरा क्या निकलेगा, s का मान निकलेगा। देखो s का मान निकालने का तरीका तीनों में एक ही है। तो इन दोनों को जोड़ो तो 2 और 0 को जोड़ोगे, 0 प्लस 2 को जोड़ोगे तो कितना होगा, देखो ये 2 का फॉर्मूला है, 2 से भाग देंगे। इन दोनों को जोड़े तो 2 बटे 2 आया, काटे तो 1 आया, तो 1 दे दिए। फिर इन दोनों को जोड़ो, 4 और 2 कितना आएगा, बोलो 4 2 6 होता है, 6 को 2 से भाग देंगे तो 3 होगा। अब देखो कितना का अंतर है, सर 3 से एक जगह 2 का अंतर, तो 3 में 2 जोड़ा 5, देखो 6 4 10 का आधा 5, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो 8 6 14 का आधा 7, तो 2 का अंतर है, 5 में 2 जोड़ दो 7 होगा, फिर 7 में 2 जोड़ दो कितना होगा, 9 होगा, 9 में 2 जोड़ दो 11 होगा, 11 में 2 13 होगा। 2 का अगर मान ले जितना का अंतर होता है, अंतर कैसे निकाला जाता है सर, तो ये पहला दूसरी वाली संख्या से पहली वाली संख्या को घटा दोगे ना तो ये मेरा अंतर निकलता है। यही 2 प्लस करते चले जाओ, या वहां से निकाल लो या यहां से निकाल लो अंतर, समझ में आ रहा है। इसका मान कैसे निकला सर, देखो इसको निम्न सीमा बोला जाता है, इसको उच्च सीमा बोला जाता है। वर्ग अंतराल का निम्न सीमा ये होता है, बोल देगा वर्ग अंतराल का निम्न सीमा कौन सा है, तो छोटा वाला निम्न और बड़ा वाला उच्च सीमा होता है, ऊपरी सीमा। चलो और यहां देखो निकल गया x का मान, तो x का मान कैसे निकाले बताओ तो x का मान हम कैसे निकाले सर, इन दोनों को जोड़ दिए 2 से भाग दिए, जितना भी रहेगा। अगर बोलेंगे 10 से 20 है, 10 से 20 है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 10 और 20 और 10 30 बटे 2 15 आ जाएगा, उसका आधा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो और n कैसे निकलता है सर, f का जितना भी संख्या रहेगा सबको हम जोड़ लेंगे, वो n का मान निकल गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखो, उसके बाद यहाँ देखो a कैसे निकलेगा, a तो यहाँ हम लिख दिए हैं वर्ग चिन्ह का बीच वाला संख्या a का मान होता है। अब देखिए, आप ये किसी को भी मान सकते हैं लेकिन बीच वाला लेने से अच्छा रहता है। आप ये किसी को भी मान सकते हैं लेकिन बीच वाला लेने से अच्छा रहता है। तो वर्ग चिन्ह का बीच वाला कितना है, ये 7, तो a का मान कितना होगा 7। अब यहां बैठेंगे तो देखो ये क्या होता है, d बराबर x माइनस a, तो a का मान कितना है, a का मान 7 है, तो 7 तो कभी बदलेगा नहीं। अब देखो x का मान बदलते रहेगा, ये सब पूरा x का मान है, a का मान 7 हुआ ना, ये 7 भी x का मान है, a का भी मान है, तो यहाँ 1 बटाओ तो कितना आया, -6 आया। क्योंकि हमेशा जो संख्या बड़ा है उसी का मान रहता है, बड़ी वाली संख्या का ही मान रहता है, पर चिन्ह रहता है। 7 बड़ा है इसलिए इसका माइनस रहेगा, माइनस क्या आएगा 6।
अब देखो फिर यहाँ देखो s का मान 3 रखेंगे तो 7 से 3 जाएगा तो मेरा माइनस कितना बचेगा 4। देखो 7 से ऊपर वाला जितना है वो माइनस होगा, 7 से नीचे वाला पूरा प्लस में हो जाएगा। फिर 7 में यहाँ 5 रखेंगे तो कितना आएगा, 7 से 5 जाएगा तो 2 नहीं बचेगा, 2 बचेगा, चलो 2 दे दिया। अब देखो फिर यहाँ x का मान 7 है, 7 डालोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, वैसे 0। अब यहाँ देखो 9 से 7 जाएगा, यहाँ 9 देंगे तो बड़ा हुआ था, 9 से 7 जाएगा कितना बचेगा बोलो, 9 से 7 जगह 2 बचा, 2 डाल दिया। अब इधर प्लस होगा, जितना जैसा ये है उसका उल्टा हो जाएगा 2। और 11 से 7 जगह कितना बचेगा बोलो, 11 से 7 जगह तो सर 4 बचेगा, प्लस में होगा, बड़ा ये है ना इसलिए प्लस में होगा 4। और 13 से 7 जगह 7 6 13 तो कितना आएगा 6 प्लस में। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है ये निकालना सीखिए कि सर डी का सबसे ये किसका x का बीज वाला, ये निकालने के लिए क्या होगा, वर्ग चिन्ह का बीज वाला संख्या a का मान होता है, वर्ग चिन्ह का बीज वाला संख्या a का मान होता है। समझ में आ रहा है, चलो आगे चलते हैं। अब सर हमको क्या क्या निकालना है, n तो निकल गया, अब सर h निकालना है, h। यहाँ देखो u बराबर d बाई एच, d का मान ये इन सबको अगर s से भाग देंगे तो u का मान निकलेगा, d का मान तो पता है ये जितना भी है वो d का मान है, लेकिन h कहां से लाएंगे, तो देखो घबराना नहीं है, हम लिख दिए हैं डी का सबसे छोटा प्लस वाला संख्या, प्लस में होना चाहिए, माइनस वाला नहीं इधर वाला, डी का सबसे छोटा वाला संख्या जो सबको भाग कर दे, सबको काट दे। तो देखो प्लस या माइनस है जी, या माइनस है, देखो प्लस ये है तो देखो इस 2 को अगर हम एच मान लेंगे तो सबको काट देगा। देखो 2 क्या 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4। सर यहाँ तो 2 और भी एक है माइनस वाला, देखो अगर हम इससे इसको भाग देंगे, -2 को 2 से भाग देंगे और +2 को 2 से भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा वही -1, इसका आएगा कितना, मेरा आ जाएगा 1। तो देखो प्लस में था तो आंसर प्लस में आया, लेकिन अगर इस माइनस से अगर भाग दे देंगे तब क्या होगा, अगर इसको h मान लेंगे तो देखो -2 को 2 से भाग देंगे माइनस से, इसके बाद 2 को 2 से भाग देंगे माइनस से, देखो क्या हो जाएगा, यहाँ तो +1 हो जाएगा तो यहाँ माइनस होना चाहिए इसका आंसर, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ मेरा माइनस हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा क्या करना है, डी का जितना भी मान है, डी वाला में डी का जितना, ये डी का मान है, घट के डी का ही मान आया, इसका मान है इसका नहीं, ये तो घट के ये डी का मान आया। तो डी का जितना भी मान है ना, डी का जितना भी मान है तो उसमें प्लस वाला भी होगा। तो देखो ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, धनात्मक। तो डी का जितना प्लस वाला है वो प्लस वाला का सबसे छोटा वाला संख्या को लेंगे और फिर देखेंगे क्या सबको भाग दे देता है, सबको काट देता है, सबसे विभाजित है, हाँ सर इसको भी काट देगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 दूना 2 एकम 2, 2 दूना 4, सबको काट दिया। तो यही h का मान होता है। तो मेरा h का मान कितना है, 2। अब क्या करेंगे, सबको भाग दे देंगे, यहाँ देखो d बाई एच है, u बराबर d बाई एच, तो h का मान कितना है सर, h का मान मेरा कितना है, देखो यहां लिखते हैं h का मान मेरा 2 रहेगा और हमेशा ऊपर में कितना क्या बैठेगा, -6 बैठाएंगे, कट के कितना आएगा -3 डाल दिए, फिर 6 को हटा देंगे, क्या बैठाएंगे 4 बैठाएंगे, तो 2 दूना 4 -2 आएगा, -2 बैठा दिए, फिर -2 बैठा देंगे इसके ऊपर, क्या जी यस तो वही रहेगा ना, -2 बैठा, कटा 1 आया, 1 बैठा दिए, क्या -1। अब देखो 0 से किसी भी संख्या को भाग दोगे तो वही 0 होगा, 0 आ गया, कोई दिक्कत। फिर 2 को 2 से भाग देंगे, प्लस में है तो प्लस आंसर आएगा, 1 आया। फिर h तो वही रहेगा, h को बदलना नहीं है, उसके 4 तो क्या आएगा, 2 आएगा, मतलब इधर प्लस हो जाएगा 2, और 6 को 2 से भाग दोगे कितना आएगा, 3। किसको समझ में नहीं आया बताओ, देखो ये इससे सबको भाग देना है, और जो भागफल मेरा आंसर आएगा यहाँ बैठाना है। 2 के 2 कितना और पढ़ेंगे तो 6 बार, 2 एकम 2, 4 2 3 3, तो माइनस में है माइनस, 2 के 2 कितना और पढ़ेंगे तो 4 होगा, 2 बार 2 दूना 4, वो लिख दिए। जितना आंसर आता है देखो यहाँ भाग देना पड़ेगा जी, 2 से -6 को भाग दोगे तो 2 3 अच्छा नहीं होगा, माइनस भाग देंगे, जो मेरा आंसर आएगा वो किसका मान निकलेगा, वो मेरा निकलेगा u का मान, बस काम खत्म। अब आगे चलते हैं, आगे क्या करेंगे, देखो एफ यू, ये गुना का संबंध है, एफ और यू आपस में गुना है, तो एफ का मान कितना है, यहाँ एफ का मान है और यहाँ यू का मान, इन दोनों को गुना करो, 3 एकम 3 माइनस है, क्या जी। उसके बाद देखो 2 दूना 4 माइनस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ देखो 1 गुना 1 -1, 0 से किसी भी संख्या को गुना करोगे क्या होगा, 0 ही होगा ना,
जीरो से किसी भी संख्या को गुना करोगे तो क्या होगा, जीरो होगा। चलो जीरो, 6 कम 6, 2 गुना 4, 3 त्या 9। अब मेरा यहां निकलेगा सिग्मा एफ यू। तो सिग्मा एफ यू निकालने के लिए 4 हो गया। सिग्मा एफ यू निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ये तीनों माइनस वाला को जोड़ देंगे। 4 3 7 1 8 -8 हुआ। आपको साइड में करना है, यहां नहीं करना है, आपको साइड में कॉपी में करना है। -7 इन दोनों को, तीनों को जोड़ो तो जीरो को लेना देना नहीं, जोड़ो। 9 4 13, 9 4 13 और 6 कितना 19, कितना हुआ 19। अब देखो ये घटाओगे तो कितना बचा, 19 से 8 जाएगा, कितना बचेगा जी 11। तो बड़ा कौन है, बड़ा 19 है, तो इसलिए 12 वाला का चिन्ह जाएगा, प्लस में 11 आएगा, मेरा निकल गया। अब बना दो, बस क्या बनाना है लिख दो यार, माध्य बराबर पग विचलन, माध्य बराबर लिख दो पग माध्य बराबर क्या होगा, ये प्लस सिग्मा एफ यू बटे, चलो रुको कहां बनाएंगे जगह, चलो यहां मिटा देते हैं। हमको माध्य निकालना है किस विधि से, पग विचलन विधि से। ये 11 है, 11 ये कितना है 11। हमको माध्य निकालना है, पग विचलन विधि है, तो लिखो माध्य बराबर पग विचलन लिख देते हैं, याद रहेगा पग विचलन माध्य बराबर ये प्लस सिग्मा एफ यू बटे कितना आएगा, यम गुना एच। अच्छा बोर्ड मास का नियम आप इधर थोड़ा लिख देते हैं, वैसे यहां लिखना चाहिए, जगह नहीं है। तो आपको पता है बोर्ड मास का नियम कि पहले गुना का मतलब, पहले तो मान बैठा देंगे हम। देखो ए का मान कितना है 7 है, 7 बैठा दिए, प्लस सिग्मा एफ यू का मान कितना है 11, 11 बैठा दिए। एन का मान कितना है सर 20 है, एच का मान कितना है 2, काट दो, 7 प्लस 11 बटे 10 होगा, इससे काटे 2 20। अब इससे भाग दोगे तो कितना होगा, 7 प्लस 1 से भागा दोगे वही 11 ही होगा। ये 0 1 0 है, तो 1 अंक के बाद पॉइंट दे दो, यहाँ जोड़ोगे देखो 2 पॉइंट डालो, ये पॉइंट में नहीं है तो आगे लिखो, ये पॉइंट है, एक इधर है एक इधर, 0 जोड़ दो, 1 8 1 1 7 1 8। तो तीनों विधि से मेरा वही आंसर आएगा। ये हो गया आपका पग विचलन खत्म, पूरा माध्य आपको बता दिए मेरे प्यारे बच्चों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जो आपका 3 और 5 नंबर का मैथ है उस वीडियो में बना देंगे। 3 नंबर का मैथ एफ वाला एक तो है, ये वाला देखिए आपको दिखा देते, बना दे, बहुत आसान है वो तो, और भी आसान है, तीनों विधि से एक ही बार में खत्म है। देखिए देखो एफ दिया हुआ ना, ये वाला, ये 3 नंबर का है, ये बना देंगे, और आपको 5 नंबर का भी बना देंगे, कोई दिक्कत। और बाकी आप खुद बना लीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का क्लास कैसा लगा, आशा करते ठीक ही होगा। यदि पढ़ाने में कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।